बारिश की किसी एक बूंद को ओकावैंगो की पूरी दूरी तय करने में 6 महीने लग जाते हैं और ऐसी हर बूंद इस नदी के किस्से को और खास बनाती जाती है। और तब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो मशहूर है और जो पानी के नीचे मौजूद पोशीदा खिड़कियों से होकर जारी रहता है। और इन भूल भुलैयाओं में बड़े बड़े जानवर रहते हैं। इस सफर के दौरान हमें उन जीवों की हड्डियां भी मिलती हैं जो पिछली बाढ़ में जिंदा नहीं बच पाए। पानी उनके पोषक तत्वों को लेकर धारा में नीचे मौजूद उन्हें इस्तेमाल कर सकने लायक जीवों तक पहुंचा देता है और अफ्रीका के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक तक भी। और इसके नतीजे हमेशा निकलते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर किसी वायलिन के तार को एक जगह छेड़ा जाए तो दूसरे छोर पर भी कंपन होता है। घायल शेरनी की ताकत धीरे धीरे बहाल हो रही है। कई हफ्ते बीत चुके हैं। बफलो के हमले के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। यूं लग रहा है जैसे आंखें खुलने पर इसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई दी हो। बाढ़ आ चुकी है जिसने इसे इसके झुंड से काट दिया है और इस बात से इसके लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार अब इसमें इतनी ताकत आ गई है कि ये नदी के बढ़ते पानी में भी शिकार करना शुरू कर सकती है। लेकिन ये शेरनी अकेली भी है और जख्मी भी। इसका घायल हो चुका कंधा अब ठीक हो गया है, लेकिन टूटा हुआ टखना अब भी पूरी तरह सही नहीं हुआ है। लेकिन जिंदा बने रहने के पीछे एक और वजह है। ये किसी तरह अपने बच्चे को जिंदा रख पाई है और इसने उन्हें रीड्स के सबसे घने हिस्से में छिपा रखा है। ये नदी के छोर पर मौजूद वो जगह है जहां कोई नहीं जाता। बोत्सवाना में एक कहावत है, फिकेत्सा दी क्वेतो। इसका मतलब है किसी कमजोरी या चुनौती पर जीत हासिल करना। हम इस शेरनी को नाम देंगे फिकेत्सा और ये अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। यहां दलदल में एक अनोखा पक्षी नजर आता है और फिकेत्सा के उलट ये अपने बच्चों को अंडे से निकलते ही छोड़ देता है। ये इन छोटे खूबसूरत फूलों में रहते हैं और हर सुबह निम्फिया वाटर लिलीज के नरम पत्तियों वाले फूल जैसे जागने और खिलने लगते हैं। और फिर पैड जैसी समतल इन पत्तियों पर ये चूजे नजर आने लगते हैं। सिर्फ एक दिन के ये अफ्रीकन जकानाज बखूबी जानते हैं कि खुराक कहां है और अपने बड़े बड़े पंजों के बल पर ये उस खुराक तक पहुंच भी जाते हैं। ये ना तो दौड़ने के लिए बने हैं और ना ही उड़ने के लिए, लेकिन पानी पर तैरती लिलीज पर चलने के हिसाब से ये शानदार हैं। और वजन सिर्फ कुछ ग्राम होने से भी इन्हें मदद मिलती है। बिना मां के
लंबे पंजे वाले ये छोटे छोटे और नाजुक चूजे लिलीज के इन पतले पत्तों पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मादा जकाना अंडे से अपने बच्चों के निकलते ही उन्हें छोड़ देती है और फिर वो पूरी तरह नरों की देखरेख में पलते हैं। पिता की अपनी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ बना रहता है और पानी में दिखने वाली किसी शक वाली चीज पर नजर रखता है। और ऐसी चीज है भी। एक खास आवाज निकालकर ये अपने चूजों को अपने पास बुला लेता है। इसे इन्हें सिर्फ मगरमच्छ से छिपाना ही नहीं है, बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर लेकर भी जाना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है ये दोनों को एक एक पंख के नीचे दुबका ले और खतरे से दूर ले जाए। जोखिम वाली किसी जगह बच्चों को चुप रखना भी एक चुनौती होती है। यहां वही जिंदा बचते हैं जिन्हें इस खूबसूरत माहौल में छिपे चालाक शिकारियों का सबसे ज्यादा अंदाजा होता है। कभी कभी खतरा किसी बिल्कुल ही अलग दिशा से आ सकता है। कोई विशाल जीव पलक झपकते ही जकाना के परिवार के तैरते घर को तबाह कर सकता है। ये जीव लिलीज में मौजूद हाई प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश में जुटा रहता है, तो ये पास ही मौजूद एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाता है। अब कुछ समय इसकी जिंदगी यहीं कटेगी।